हे फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड नोट्स की। हमारी जो थर्ड बुक चल रही है फिलॉसफी, उसमें हम आज करने वाले हैं जैसे कि दर्शन शास्त्र जिसको हम कहते हैं। तो आज हम उसमें टॉपिक करने वाले हैं शिक्षा का जो वास्तविक रूप था वो भी मैंने करवा दिया, व्यापक और संकुचित तीनों रूप मैंने करवा दिए हैं। अभी हम करने वाले हैं शिक्षा की डेफिनेशंस। सारे राइटर्स के जो भी हमारे समाजशास्त्री हैं उनके अकॉर्डिंग क्या थी दर्शन शास्त्र में, उसको हम क्लियर करेंगे। और आज की वीडियो देखने के लिए जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो लास्ट तक देखिए, क्योंकि हर एक चीज़ आपको तभी क्लियर होती है। और बीच बीच में मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ें बताती रहती हूँ जिससे आपकी हेल्प हो सकती है। जो लोग भी बीएड नोट्स प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, उनको टाइम नहीं मिलता, उन लोगों के लिए मैं ये नोट्स लेकर आती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी मेहनत और मेरी जो लगन है वो पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अपने कमेंट जरूर करा करिए। अगर मेरी वीडियो आपको जो थोड़ी बहुत भी हेल्प करती है, अच्छी लगती है, तो कहीं ना कहीं मुझे भी दिल को तसल्ली मिलती है कि हाँ, मैं जो काम कर रही हूँ वो आप लोग तक पहुँच रहा है, आप लोग की हेल्प कर रहा है। और तो फ्रेंड्स, आपका लाइक और शेयर ही मेरे लिए मेरी पूंजी है। तो ज़रूर कमेंट कर दिया करिए, अपना लाइक कर दिया करिए। और अगर आपको लगता है कि वीडियो और लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए तो आगे भी शेयर कर दिया करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। हमारी आज की वीडियो में हम करने वाले हैं शिक्षा के रूप, यानी कि शिक्षा की डेफिनेशन क्लियर करेंगे। पहले हम डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, तो हम सुकरात के अनुसार पढ़ रहे हैं। शिक्षा का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना है। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मनुष्य के अंदर निहित दैवीय पूर्णता की अभिव्यक्ति है। ठीक है, ये डेफिनेशन है। पेस्ट्रोलॉजी के अनुसार शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक स्वरूप तथा प्रगतिशील विकास है। कांट के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसमें उसकी क्षमता हो। ठीक है। चाणक्य के अनुसार शिक्षा मनुष्य में राष्ट्रता की भावना का विकास है। शिक्षा के रूप देख लेते हैं। फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, तो औपचारिक रूप पढ़ेंगे, अनौपचारिक रूप पढ़ेंगे, निरौपचारिक रूप पढ़ेंगे। ठीक है, तो फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पर हम जो कर रहे हैं वो है फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा। वह शिक्षा जो विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में चलती है औपचारिक शिक्षा कहलाती है। इस शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या और विधियां सभी निश्चित होते हैं। यह योजनाबद्ध तरीके से चलती है। ठीक है, इसमें सीखने वालों को विद्यालयों की समय सारणी के अनुसार कार्य करना होता है। इसमें परीक्षा लेने और प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था होती है। जो आजकल हम शिक्षा ले रहे हैं वो एक हमारी क्या है, फॉर्मल है ना, फॉर्मल शिक्षा है। औपचारिक शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यह व्यक्ति में ज्ञान और कौशल का विकास करती है, उनके व्यवहार को उचित आधार प्रदान करती है और उन्हें किसी व्यवसाय के योग्य बनाती है। यह शिक्षा अत्यधिक व्यवस्था यानी कि खर्चीली होती है, व्यय साध्य होती है। जो इसकी व्यवस्था करता है तथा जो इसे प्राप्त करता है, दोनों को ही अधिक समय और अधिक धन लगाना होता है। ठीक है, जैसे कि आज होता है, हम बच्चे को एजुकेशन के लिए कोई भी कहीं पे भी भेजते हैं तो हमारा पैसा भी खर्च होता है। हम छोटे से बच्चों को स्कूल में डालते हैं। आजकल के प्राइवेट स्कूलों में आप देख रहे हैं कितनी महंगी फ़ीस होती है। फर्स्ट क्लास के बच्चे की ही इतनी फ़ीस होती है, प्ले में बच्चे जा रहा है उसकी फ़ीस भी इतनी महंगी है। बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं वो लोग इंक्लूड, जिसकी वजह से माँ बाप का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। बट फिर भी एज अ पेरेंट्स हम बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं ताकि बच्चा पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बन जाए, तो करना पड़ता है। इस प्रकार की सबसे बड़ी कमी यह है, इस प्रकार की जो शिक्षा है उसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि यह शिक्षा केवल प्रमाण पत्रों की उपयोगिता तक ही सीमित हो गई है। इसी कारण वर्तमान में यह शिक्षा परीक्षा प्रधान होती है और पढ़ने वाले छात्र ज्ञान और कौशल प्राप्त करने की अपेक्षा परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने की होड़ में अधिक प्रयास करते हैं ना। सबको लगता है ना, पेरेंट्स भी कहते हैं कि भाई तेरा फर्स्ट डिवीज़न लेके आया तो साइकिल दिला दूंगा, फर्स्ट डिवीज़न लेके आया तो स्कूटर दिला दूंगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम पेरेंट्स भी बच्चों को लालच देते हैं। तो कमेंट करके बताइए कि आप के पेरेंट्स ने आपको क्या लालच दिया था कि जब आप 10th पास करेंगे या ग्रेजुएशन कर लेंगे तो आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। बट मेरे पेरेंट्स तो ऐसे थे कि वो कोई भी प्रॉमिस नहीं करते थे। आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है आपके ऊपर बात है, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप शायद लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप पढ़ लोगे
तो अपने आप के लिए, भले ही आप दूसरों के लिए कुछ ना कर पाएँ, लेकिन हाँ आप अपनी नज़रों में तो उठ जाएंगे। तो इसलिए हम लोग पढ़ते थे। नेक्स्ट है हमारा अनौपचारिक शिक्षा यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, मेरा एक चैनल, मैंने अभी एक नया चैनल भी स्टार्ट किया है जिसका नाम है लाइफ की बात नेहा के साथ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, बट इस चैनल पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये चैनल एजुकेशन का है। तो फ्रेंड्स, उस चैनल को भी आपका सपोर्ट, आपका प्यार चाहिए, तो मेरा वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे प्यारे प्यारे सारे जिन्होंने मुझे इस चैनल पर सपोर्ट किया है, मेरे फैमिली बने हैं, उस चैनल पर भी आप जाइए। उस चैनल पर आपको मेरे ब्लॉग मिलेंगे कि मैं मेरी जो आजकल की रूटीन लाइफ चल रही है उसके ब्लॉग मिलेंगे, और जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, कोई भी टिप्स, कोई भी शॉपिंग हॉल, कोई कुछ भी, वो सब मैं आप लोगों के साथ उस चैनल पर शेयर कर रही हूँ। तो आगे आगे उस पर भी वीडियो आती रहेंगी, बट आप लोग जब वहाँ पे होंगे देखने के लिए तभी तो मैं उस पर वीडियो डालूँगी। तो आई होप कि आप सब लोगों का सपोर्ट, आप सब लोगों का प्यार मुझे उस चैनल पर भी मिले। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, और आप सर्च करेंगे तो आप सर्च पे भी मिल जाएगा लाइफ की बात नेहा के साथ। वह शिक्षा जिसकी कोई योजना नहीं बनाई जाती है, जिसके उद्देश्य निश्चित नहीं होते हैं और जिसकी पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियां भी निश्चित नहीं होती हैं, उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। यह शिक्षा आकस्मिक और स्वाभाविक रूप से दी जाती है। इस शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मनुष्य के जीवन पर्यंत चलती रहती है। कहने का मतलब ये, जो हम बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं, है ना, और बच्चा उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है, या बच्चे का खुद का इंटरेस्ट है और हम उसको वो चीज़ सिखा रहे हैं, तो होगा ये हमारी अनौपचारिक शिक्षा। स्वाभाविक रूप से इस शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मनुष्य के जीवन पर्यंत चलती रहती है तथा इसका बालक पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इस शिक्षा का संबंध बालक के सर्वांगीण विकास से होता है। ऐसी शिक्षा को बालक परिवार, समाज, धर्म, खेल के मैदान आदि अनेक साधनों के द्वारा स्वतंत्र वातावरण में रहते हुए स्वाभाविक रूप से प्राप्त करके अपना विकास करता है। तो ये इनफॉर्मल जो हम एजुकेशन बच्चे को देते हैं, जैसे कि हम घर में उसको कोई चीज़ सिखाते हैं, आपने देखा होगा हम छोटे से बच्चे को ही चीज़ें सिखाना शुरू कर देते हैं खेल के हिसाब से। जैसे बच्चा खेल रहा है, हम उसको कलर सिखाते हैं, छोटे से बच्चे को हम उसको कपड़े पहनाते हैं तो हम उसको कलर सिखाते हैं कि इस कलर की टी शर्ट पहना रहे हैं या कर रहे हैं। बच्चे को हम कहीं बाहर घुमाने ले जाते हैं तो हम उसको वहाँ पे डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली तरीके से सिखाने की कोशिश करते हैं। बच्चा खेल के मैदान में बच्चों के साथ खेल रहा होता है, तब भी वो कुछ ना कुछ सीखता है। तो ये सारी इनफॉर्मल एजुकेशन हो गई है ना। नेक्स्ट है हमारा नॉन फॉर्मल एजुकेशन, निरौपचारिक शिक्षा। वह शिक्षा जो औपचारिक शिक्षा की तरह ना तो विद्यालय और महाविद्यालयों की सीमा से बंधी होती है और ना ही अनौपचारिक शिक्षा की भांति आकस्मिक रूप से चलती है, निरौपचारिक शिक्षा कहलाती है। ठीक है, मतलब ये तो ना तो ये खुले तौर पर दी जाती है और ना ही स्कूल की टाइमिंग के रूप में दी जाती है। वास्तव में ये शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के मध्य का मार्ग है, जिसमें नियंत्रण के साथ साथ स्वतंत्रता भी दी जाती है। इस शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियां तो निश्चित होते हैं, परंतु इनकी योजना बहुत लचीली होती है। यह शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके द्वारा उन बच्चों को शिक्षित किया जाता है जो औपचारिक शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाते हैं, तथा उन प्रौढ़ व्यक्तियों को भी शिक्षित किया जाता है जिनकी पढ़ाई किसी कारण से या तो प्रारंभ नहीं हुई है या किसी कारण से अधूरी रह गई है, तथा इसके द्वारा व्यक्ति की शिक्षा को नियंत्रण प्रदान की जाती है और विभिन्न आविष्कारों से परिचित कराया जाता है और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति भी इसके द्वारा की जाती है। ठीक है, कहने का मतलब यह है जैसे कि हम ऐसी एजुकेशन जो कि स्टार्टिंग से तो हम उसको क ख ग से नहीं पढ़ा रहे हैं, बल्कि जैसे कि आप किसानों को देखते हैं, किसानों को हम सरकार की तरफ से एजुकेटेड करने के लिए, मतलब क्या बीज चल रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या टेक्नोलॉजी चल रही है खेतों के लिए, वो सारी चीज़ें सिखाने के लिए एक प्लानिंग करके एक वो भेजा जाता है ग्रुप, ताकि उसमें वो उनको सारी शिक्षा एजुकेशन दे के आए। तो ये एक होगी नॉन फॉर्मल शिक्षा। ठीक है, तो उनको हम काखा नहीं पढ़ा रहे हैं, बल्कि उनसे रिलेटेड चीज़ें उनको बता रहे हैं, उनको टेक्नोलॉजी से परिचित करा रहे हैं, हम उनको एक चीज़ बता रहे हैं कि भाई खेती और अच्छी कैसे हो सकती है ना। तो उनसे रिलेटेड उनको एजुकेशन देना जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है, और उनको आज के टाइम से नॉलेज में रखना कि भाई आजकल ये चल रहा है, या बैंकिंग के बारे में समझाना, या हॉस्पिटल के रूल समझाना, या गवर्नमेंट के रूल समझाना, ये सारी ऐसी चीज़ों में ये शिक्षा नॉन फॉर्मल शिक्षा आती है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। समान और विशिष्ट शिक्षा, जनरल और स्पेसिफिक एजुकेशन। तो फ्रेंड, विषय क्षेत्र की दृष्टि से शिक्षा को दो रूपों में बांटा गया है, सामान्य और विशिष्ट शिक्षा।
सामान्य शिक्षा यानी कि जनरल एजुकेशन, सामान्य शिक्षा को उदार शिक्षा भी कहते हैं। इस शिक्षा का लक्ष्य समान होता है तथा यह एक बालक के लिए एक निश्चित स्तर पर समान रूप से अनिवार्य रहती है। सामान्यतः यह केवल बालक की वृद्धि को तीव्र करने के लिए दी जाती है ताकि बालक सामान्य जीवन के लिए तैयार हो सके। ठीक है। सामान्य शिक्षा द्वारा बालक का समाजीकरण करके बालक को सभ्य नागरिक बनाया जाता है और उसमें स्वतंत्र सामाजिक व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता है। इसके अभाव में मनुष्य को श्रेष्ठ सामाजिक प्राणी बनाना संभव नहीं है, परंतु यह शिक्षा मनुष्य में मानवीय गुणों का विकास तक ही सीमित रहती है, क्योंकि इस शिक्षा के द्वारा मनुष्य के चरित्र और आचरण पर अधिक बल दिया जाता है, परंतु उसे जीवन के वास्तविक शक्ति से परिचित नहीं कराया जाता है, क्योंकि यह शिक्षा बालक को अपनी जीविका उपार्जन के योग्य नहीं बनाती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा विशिष्ट शिक्षा यानी कि स्पेसिफिक एजुकेशन। विशिष्ट शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा से है जो विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखकर दी जाती है। यह शिक्षा बालक विशेष की रुचि, योग्यता और क्षमता को ध्यान में रखकर दी जाती है। इसका उद्देश्य बालक को किसी विशेष प्रकार के व्यवसाय के लिए तैयार करना होता है, इसीलिए इस शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा भी कहा जाता है। इस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद बालक से यह आशा की जाती है कि वह किसी क्षेत्र विशेष से कुशलतापूर्वक अपने देश की आवश्यकता की पूर्ति कर सके, परंतु यह शिक्षा केवल व्यावसायिक योग्यताओं के विकास तक ही सीमित है और इसके द्वारा बालक के सामाजिक पक्ष का विकास नहीं होता है। अतः यह शिक्षा को पूर्ण शिक्षा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मनुष्य का सामाजिक प्राणी और उसका समाजीकरण होना भी अत्यंत आवश्यक है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा विशिष्ट शिक्षा, सामान्य शिक्षा, फॉर्मल शिक्षा, इनफॉर्मल शिक्षा, नॉन फॉर्मल शिक्षा और शिक्षा की कुछ डेफिनेशन। तो इस वीडियो में इतनी सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। आई होप आपको समझ में आई होंगी। और जो भी क्वेश्चन है आपको जो भी क्वेरी है आपके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको यहीं रोक रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ, व्यक्तिगत और सामूहिक शिक्षा के आगे हम चलेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना फ्रेंड्स। आगे की वीडियो आपका नोटिफिकेशन आपका इंतजार कर रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे दूसरे वाले चैनल जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे आपको मिलेगा मुझे और जानने का मौका और आप सब लोगों से और टच में आने का मौका। थैंक यू सो मच।